है ना। ठीक। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेडिकोस पॉइंट जगदलपुर। और कल के लेक्चर में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कल के लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि वायर जो होता है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पे हम लोग निकालना सीखे थे। साथ ही साथ एक सर्कुलर लूप था, उससे एक पॉइंट पे हम लोग क्या निकालना सीखे थे? मैग्नेटिक फील्ड। हम लोगों ने जाना था अभी तक फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके दो चीज होते हैं, दो पहलू होते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के। एक इसका मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है इसका डायरेक्शन। ठीक है, मैं एक रिकैप ले रहा हूँ, जैसे पिक्चरों में चलता है ना, हमारे रिकैप कर रहे हैं, वो रिकैप चल रहा है अभी। ठीक है, मैग्नीट्यूड में क्या था? मैग्नीट्यूड अपन को दो चीज से पता लग रहा था, एक बायोट्स लॉ था और दूसरा क्या था? एम्पियर सर्कुटल लॉ। है ना। डायरेक्शन में अपन एक ही चीज डायरेक्शन सीखे थे, थंब रूल। कौन सा? राइट हैंड थंब रूल। इतना तक सबको क्लियर था, है ना। इतना तक एकदम सबको क्लियर था, किसी को कोई डाउट था क्या? नहीं था। बच्चा लोग, पढ़ाई तुमको करना पड़ेगा रगड़ के, है ना। एक्टिव रहो, लेक्चर्स को तो कम से कम देखो यार। लेक्चर्स को देखो, तुमको फायदा पता लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। क्वेश्चन बनाओ तब पता लगेगा। जो मेरे फिजिकल बच्चे यहाँ प्रेजेंट रहते हैं वो लोग करते हैं तो उनको पता चल रहा है, मेरे पास कुछ मैसेजेस भी आते हैं। ठीक है, तो आप पीवाईक्यू करो तो पता लग जाएगा हम लोग का। इंपॉर्टेंट ये नहीं देखना है कि इतना अपन करे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब लगाओगे तो इसका वर्थ समझ आएगा कि हमारे लेक्चर का वर्थ क्या है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना कि यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन उठ के आने वाले हैं। इजी इजी लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि इजी है, इजी करा गया है इसको। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के दो पहलू, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल से हम लोग इसको निकालते हैं डायरेक्शन को, और दो है जो वो हम लोग को मैग्नीट्यूड को देते हैं, यानी कि अमाउंट को देते हैं। ठीक है, इतना हम लोग सीख गए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे वायर के वजह से, जिसमें हम लोग तीन पढ़े थे। एक फाइनाइट था, एक तो स्मॉल एलिमेंट था जिसके लिए बायोट सावर्ट लॉ यूज किए थे, एक फाइनाइट था, दूसरा इनफाइनाइट था, फिर एक था सेमी इनफाइनाइट। ठीक है, अभी तक ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। अब क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग लूप पढ़े थे, सर्कुलर लूप। और मैंने क्या बोला था, इन सब के मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले को हम लोग को याद रखना है। आज के जो लेक्चर है उसमें भी ये काम आने वाला है। एक कौन सा? जो हमारा इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड था, वो क्या था? बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। वायर के केस में हमेशा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आता था, इंटू 2I/A। यही था फॉर्मूला उसका। ठीक है, तो आज के लेक्चर में क्या होने वाला है, हम लोग सबसे पहले देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जब चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट्स में, तो हम लोग देखे थे एक सर्कुलर लूप है, उसके एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, याद है कुछ? ऐसा ही ग्रेविटेशन में भी देखे थे। उसी का एक नमूना हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड में भी निकल के आता है। और ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है ना, याद रखो, ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है, इसका पोटेंसी कहाँ है? ये डायरेक्ट उठ के एज अ इक्वेशन आपको ऑप्शन में दिख जाएंगे। ठीक है, और सिर्फ आपको टिक मारना है और आगे बढ़ना है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है, समझ आ रहा है इतना? ठीक है, ओके। इतना करने के बाद अपन क्या टॉपिक लिख रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट इट्स एक्सिस। ठीक है, इसका क्या करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला। ये एक सर्कुलर लूप है, पहले जैसे मैं पढ़ाया था। अब तो इतना बताने का तुम लोग को जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, पहले अपन ये पढ़ चुके तो पता होना चाहिए कि ये अगर लूप है तो इसका इस प्लेन में लूप पड़ा हुआ है, इस पॉइंट पे है। अगर लूप को ऐसा कर दूंगा तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो वो ये पॉइंट है, पॉइंट पी। जो सेंटर से इसकी दूरी है वो है एक्स, और जो इसका रेडियस है, यहाँ पे आर नहीं लेके मैं ए ले रहा हूँ, क्योंकि ए लेते हुए हम लोग पूरे चैप्टर में आए, इसलिए अपन ए ले रहे हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का?
किसी को याद है क्या? याद तो नहीं होगा। म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सर इसको याद रखना है, बिल्कुल इसको याद रखना है। क्या सर इस पे न्यूमेरिकल आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा। या तो इस पे रिलेशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी चीज को रिलेट कराए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके, वो भी ना के बराबर चांस है। तो डायरेक्टली पूछ जाएगा सर्कुलर लूप के सेंटर ऑफ एक्सिस पे, एक्सिस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, ये ऑप्शन में होगा, तुरंत तुरंत इसको मार्क कर देना। इसमें न्यूमेरिकल भी नहीं आएगा, गारंटी है। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें अपन क्या पढ़ते थे, एक उसका मैक्सिमम वैल्यू पढ़ते थे। तो यहाँ पे इसका बी मैक्स क्या होगा, एट एक्सिस ऑफ लूप, यही लूप में एक्सिस में, बी मैक्स मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, है ना। क्या होगा, म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला था, थोड़ा बहुत याद आ रहा है? किसका फॉर्मूला था? सर्कुलर लूप वाले का फॉर्मूला था, या एन से इनटू कर देते थे बस हम लोग, है ना। वही वाला फॉर्मूला है। इसी का मैक्सिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी, ठीक है। समझ आ रहा है? और कहाँ पे होगी, एक्स इज इक्वल टू, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे होगी, मतलब एकदम सेंटर पे ही होगी, यानी कि उस लूप के एकदम सेंटर पे इतनी होगी। तो भैया इस लूप के अगर सेंटर पे आ जाओगे तो वही वाला फॉर्मूला नहीं हो जाएगा जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सर्कुलर लूप के सेंटर पे, यही तो वैल्यू है, इसीलिए इसका वैल्यू है। एक्स का वैल्यू अगर 0 रख देते हैं, अगर हम लोग इस फॉर्मूले में एक्स का वैल्यू 0 रख देते हैं, तो अपने पास वही सेंटर ऑफ द लूप वाला फॉर्मूला आ जाता है, जो कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है। इसका ग्राफ अगर पूछेगा बी मैक्स का विथ रिलेशन टू एक्स, तो ये प्लस एक्स होगा, ये माइनस एक्स होगा, ये होगा एक्स इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे मैक्सिमम है, और यहाँ पे कम होगा, मतलब ऐसे। और ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं जेई में पूछ रखा हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये डायरेक्ट उठ के आ जाएगा। ये 2 स्लाइड जो अपन पढ़े ना, इसका ये इक्वेशन याद रखना है, इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू याद रखनी है, जो तुमको पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ द लूप में होता है मैग्नेटिक फील्ड। और ये इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफ विथ रिलेशन टू एक्स। किसका ग्राफ है ये? ग्राफ है बी मैक्स वर्सेस एक्स, ठीक है। इसको नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो या जो करना है कर लो। और वही अगर एन टर्न्स बोल दिया तो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर होकर दिया, तुमको पता है हर जगह लूप का केस होगा, तो एन टू एन लगा देना। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, इसको क्या है, नोट कर लो। ये बस तुमको वैल्यू याद रहना चाहिए, ठीक है।
ये वैल्यू तुमको बस याद होनी चाहिए। तो अब आगे बढ़े अपन। आगे बढ़ेंगे तो अपन देखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या देखेंगे? एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या होता है, अब यहाँ पे भी हम लोग क्या बोले थे, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को कैलकुलेट करना है ना। अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलेगा। सिंपल सा फंडा है, इतना कुछ याद नहीं रखना है, कुछ कुछ बातें याद रखूंगा। एम्पियर सर्किटल लॉ का हम लोग कहीं यूज नहीं करेंगे, ठीक है, कोई क्वेश्चन बनाने में कोई यूज नहीं करेंगे। बस दो तीन चीज बोलूंगा, वो याद रखना है। ये यूज होता है, यूज्ड फॉर 2D बॉडी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन, ठीक है। इसलिए इसका एज सच यूज नहीं होता। 2D बॉडी मतलब सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऐसे चीजों के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब बोलता क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू इनटू करंट इनसाइड, आई इनसाइड। इसको नोट करो पहले, फिर बता रहा हूँ क्यों, क्या है। ठीक है, देखो ये एज इट इज याद कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। अब देखो हम लोग गॉस लॉ में क्या पढ़े थे, पहली बात गॉस लॉ था 3D बॉडी के लिए। दूसरी बात गॉस लॉ से हम लोग फ्लक्स फाउंड करते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तीसरी बात गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या था, क्यू इनसाइड था वहां पे, याद आ रहा है, क्यू इनसाइड था, मतलब एप्सिलॉन नॉट चार्ज इनसाइड, चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये था गॉस लॉ का फॉर्मूला। इसमें क्या है, म्यू नॉट, मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग म्यू नॉट पढ़ रहे हैं हर जगह। और आई इनसाइड मतलब चार्ज की जगह क्या होता है, हमेशा करंट होता है। तो करंट इनसाइड मतलब अगर एंक्लोज्ड कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर अगर करंट है तभी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे गॉस लॉ में क्या होता था, अगर कहीं पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, है ना। यही हम लोग प्रिंसिपल सीखे थे वहां पे। तो इसका क्या मतलब है, ये बी डॉट डी एल ये सब कुछ मतलब कोई मतलब का नहीं है, इसको बस याद करके रख लो। छोटा छोटा था, उसको इंटीग्रेट करते हैं बी डॉट डी एल छोटे छोटे लेंथ को, तब हम लोग को निकल के आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है म्यू नॉट इंटू करंट इनसाइड। अपन को ये याद नहीं रखना है, ये डायरेक्ट इतना याद रखना है कि अगर डायरेक्ट पूछ ले एम्पीयर सर्किटल लॉ क्या है तो ये लिख देंगे, ठीक है। ये क्या है, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, मतलब म्यू नॉट करंट इनसाइड अ सर्कल, करंट इनसाइड अ स्क्वायर, वो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी, ऐसा हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे, नहीं, अपन डायरेक्ट याद करेंगे दो चीज का, एक सिलेंडर का, सिलेंड्रिकल वायर का, हम लोग दोनों चीज याद करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, एक होलो सिलेंड्रिकल वायर का और एक सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर का। बस ये दो से क्वेश्चन आता है। और फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि वो वैसे ही टाइप के फॉर्मूलेज है जो हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं ना, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिखाया। चार्ज है, होलो चार्ज है या सॉलिड कंडक्टर है, तो चार्ज जो है होलो वाले में बाहर चला जाएगा, पूरा सरफेस पे आ जाएगा, इनसाइड पे जीरो हो जाएगा। बस वही कॉन्सेप्ट है। वैसी टाइप के तीन फॉर्मूले, सेंटर, सरफेस और आउटसाइड, तीन के ग्राफ तीनों के, इससे भी पूछने के फुल से आंसर रहते हैं। तो इसके फॉर्मूलेज अलग है और ग्राफ अलग है, मतलब ग्राफ सेम है, फॉर्मूलेज अलग है। बस फॉर्मूले देख लेंगे हम लोग किस टाइप का है, वो भी याद करवा दूंगा, गारंटी है मेरी, चुटकी बजाते याद हो जाएगा, क्योंकि उसको हम लोग लिंक करेंगे पहले वाले फॉर्मूले से।
जो लेक्चर नंबर 1 हम लोग पढ़े थे ना, मैं बोला था कि यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जिसको हम गैदर कर रहे हैं, इससे मैक्सिमम चीज़ हम बना ले जाएंगे, वहीं से वो सब बन जाएगा। इसको नोट कर लो थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया इतना। एम्पियर सर्किटल लॉ की कहानी यहाँ पे खत्म है, अपने को इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अपन डायरेक्ट देखेंगे अब क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंड्रिकल वायर। ठीक है, हेडिंग डाल लो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंड्रिकल वायर। ठीक है, अब अच्छा बच्चा याद रखो, इसके पीछे हम लोग को क्वेश्चन करने का जरूरत है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले इसके टाइप के क्वेश्चन सब देख चुके हैं। हम लोग जब प्रीवियस ईयर लगाएंगे हमको पता लग जाएगा कि इसमें सिर्फ ग्राफ पूछ रहा है और इनसाइड की वैल्यू पूछ रही है, मैक्सिमम टाइप तो ग्राफ पूछ रहा है। तो अब ग्राफ को मैं यहाँ बनवा बनवा के बार बार तुम लोग को कराऊंगा, कोई मतलब है क्या उसका? नहीं, मैं क्वेश्चन के पैटर्न के ही हिसाब से इसको लेके चल रहा हूँ, टॉपिक्स को डायरेक्ट डायरेक्ट जो जो पूछ रहा है उसी उसी चीज को करवा दे रहा हूँ यहाँ पे। और ऐसा नहीं कि हम लोग वहां से मतलब चोरी चमारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बुक में जितना दिया हर चीज कवर कर रहा हूँ, टेंशन मत लो उस चीज का। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली प्रीवियस ईयर को लेके तुमको कराते जा रहा हूँ उठा उठा के, ऐसा कुछ नहीं है बाबा। कंसेप्ट हैं, सारे कंसेप्ट दे रहा हूँ, बुक के कंसेप्ट है, प्रीवियस ईयर उसी से हिल जाते हैं, बात ये है। ठीक है, तो अपन इसको देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो सिलेंड्रिकल वायर। मान के चलो ये सिलेंड्रिकल वायर है, फिर से ये फिर से अंदर होलो है। ठीक है, तीन जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, फिर ग्राफ बनाएंगे। इनसाइड में क्या है देखो, करंट 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 जीरो है। अगर इनसाइड में देखें हॉलो है, वायर जो है कंडक्टिंग पार्ट जो इसका बाहर का ही है, कंडक्टिंग पार्ट बाहर का ही है, तो करंट के अंदर फ्लो करेगा। अगर खोखला वायर है, अंदर से कुछ है ही नहीं, अंदर से कुछ है ही नहीं है, ऐसा खोखला वायर है, बीच में कोई मटेरियल ही नहीं है, तो यहाँ क्या फॉलो, यहाँ पे जाएगा क्या? यहाँ पे जाएगा क्या? यहाँ पे नहीं जाएगा कोई करंट। यानी कि अगर करंट इनसाइड जीरो है तो हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ से बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। बोल सकते हैं सर, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनसाइड क्या हो जाएगी? जीरो। केस हमेशा यहाँ से पकड़ना, हॉलो, उसमें भी हम लोग पढ़े थे, इसका कंडक्टर टाइप है। कंडक्टर है मतलब सारी चार्जेस जो है कंडक्ट होके सरफेस पे चल देंगे, बीच में चार्ज जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी, जो अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट्स में। अब यहाँ पे हम लोग किस चीज को लेके बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहाँ पे इनसाइड पे जीरो होगा, क्यों? एम्पियर सर्किटल लॉ में करंट इनसाइड द बॉडी जीरो है, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी यहाँ पे। इतना याद रखना है अपने को। और ऐसे ही होता है यार, हॉलो वाले चीज में हमेशा जीरो आता है, सरफेस पे ऐसे हॉलो वाले कंडीशन पे सरफेस पे एक अलग आता है और आउटसाइड पे एक अलग आता है। तो वही अगर मैं बोल दूं बी आउटसाइड, पहले यही जानना जरूरी होता है हम लोग को, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड,
तो इसका सीधा सीधा डेरिवेशन वगैरह हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको याद रखने का तरीका, क्योंकि वहां पे हम लोग को यही याद रखना है। डिराइव करके देना है क्या? कोई 12th का एग्जाम लिखने जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है ना। अपन को डायरेक्ट डेरिवेशन पता होना चाहिए। तो इसका ट्रिक है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i बाई ए। ये डिस्टेंस ए है मान के चलो, इस पॉइंट पे, या आर है। यहाँ पे ना इसको आर लेके चलो, ठीक है। आर क्या है मैं दिखा दिया, सेंटर से लेकर वहां जहाँ आउटसाइड में पॉइंट है जहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं उसकी दूरी आर है, ठीक है। ये तुम लोग को उसके जैसे नहीं दिख रहा है क्या? किसके जैसे दिख रहा है बताओ, जल्दी से सोच के बताओ मेरे को, किसके जैसे दिख रहा है? जल्दी बताओ सोच के मुझे, किसके जैसे दिख रहा है ये? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i बाई ए। किसका हुआ करता था? इनफाइनाइट वायर का हुआ करता था क्या मैग्नेटिक फील्ड? मैं बोला था शुरुआत में आज यही काम आने वाला है। तो उसी के जैसे दिख रहा है, बस एक जगह आर लग गया है क्योंकि अब रेडियस चेंज है। समझ आ रहा है? और ये मान लो कि इसका जो रेडियस है ना वो आर है, बड़ा वाला आर है, सिलेंड्रिकल वायर का रेडियस आर है, ठीक है। तो अब मैं इसको बी सरफेस पे क्या लिख दूंगा? हॉलो के केस में हमेशा से यही होता है, आउटसाइड जो है बस उसके आर की जगह आर लग जाता है। म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i अपॉन आर। कोई दुविधा, कोई चिंता? ये तीन अपन को पता करने थे, अपन ने तीन पता कर दिए। अब यहाँ पे छोटा सा प्यारा से, यहाँ पे इसको रेफरल ले लो, है ना। रिफेरल, रेफरल मतलब इससे आया हुआ है, इसके जैसा दिखता है इन्फिनाइट वायर। ये लिखोगे नोट्स में तो लिखे रहना, इसको याद करने में काम आएगा कि ये क्या क्या है। इसको एक वायर मान लो, इनफाइनाइट वायर, और लिखते चले जाओ, ठीक है। अभी हम लोग सॉलिड वाला वायर पढ़ेंगे ना, उसमें भी यही काम आने वाला है, उसमें भी यही काम आने वाला है। इसलिए बोल रहा हूँ ट्रिक यही है कि तुम लोग इसको डायरेक्ट याद कर लो, इन्फिनाइट वायर के जैसे है, क्योंकि वो फॉर्मूला तो तुमको पहले लेक्चर से याद है, ठीक है। अब हम लोग इसका अगर ग्राफ बनाने जाएंगे, आर वर्सेस तुम्हारा बी का मैग्नेटिक फील्ड का, तो जब सेंटर से चल रहे हो और सरफेस तक आए तब तक क्या है? सरफेस तक जीरो है, सरफेस इनसाइड तो पूरा जीरो है, पूरा अंदर जीरो है। सरफेस ये है, इनसाइड ये है, इनसाइड से पूरा इनसाइड में जीरो है, तो जीरो जीरो है। अब सरफेस में आए तो एक मैक्सिमम वैल्यू बनी, उसके बाद आर बढ़ते जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, सेम वही कंसेप्ट, ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये भी रखना, ये फिर ये फिर ये, ठीक है, ठीक है। ये ग्राफ है। ग्राफ फॉर होलो वायर, ठीक है। मैं जब छू, समझ आया, समझ आया। अब यही चीज अपन इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको जो भी करना है तुम लोग को नोट डाउन करना है, जो करना है करो, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब सेम चीज अपन ले लेते हैं सॉलिड के लिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड वायर। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा। अब ये जैसे ये है वायर है, अब ये सॉलिड है, इसके बीच में भी मटेरियल है, ठीक है। तो अब इसका बी इनसाइड क्या होगा? पहले सबसे पहले जो कॉमन है वो लिखते हैं। इसका बी सरफेस क्या होगा? बी आउटसाइड क्या होगा? आउटसाइड हमेशा सेम होता है, क्या होगा? सेम म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i बाई, क्या है अब? आउटसाइड क्या हो जाएगा? आर। सेम कंडक्टर होलो के जैसे। बी सरफेस क्या होगा? वो भी सेम म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i अपॉन आर।
हमेशा अलग कहाँ पे आ जाता है सॉलिड के केस में, बी इनसाइड। जो बच्चा मेरा पहले दिन से लेक्चर देख रहा है, अब धीरे धीरे करके क्रोनोलॉजी मेंटेन करने लग गया होगा, उसको पता लग गया होगा कि हम लोग किस तरीके से इस लेक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं, किस तरीके से इस कोर्स को बढ़ा रहे हैं, कोई भी चीज़ को छोड़ नहीं रहे। टॉपिक के अंदर कोई चीज़ छूट रही है तो कहीं ना कहीं जाके वो कवर होनी है, ये गारंटी है। ठीक है, बस बने रहो लास्ट तक। जो तुम हटे, जो तुम्हारा भरोसा डगमगाया, लास्ट में तो हम करने ही वाले हैं सब कुछ। जो तुम लोग कम से कम जो हो रहा है 1 घंटे 1.5 घंटे में जो हो रहा है उसको तो करो यार। ज्यादा के चक्कर में कम को भी क्यों खो दे रहे हो, सब चीज क्यों खो दे रहे हो। तुम्हारे पास जो 120 130 नंबर पहले उसको तो सिक्योर करो, उसके बाद आगे का सोचते रहना जो करना है तुमको। टॉपर बनना है 180 ले आओ, मना थोड़ा ना कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन बेसिक्स तो करो, या ये तुम्हारे बेसिक्स है, यहाँ से बहुत अच्छा बेस बनेगा तुम्हारा। कोई अभी ड्रॉपर नहीं है, फ्रेशर है, वो अभी जस्ट अपीयर होने वाला है नीट के लिए, वो भी अगर देखेगा ना तो एक उसको ओरिएंटेशन मिल जाएगा कि क्या पढ़ना है मेरे को साल भर, है ना। उसकी फिजिक्स पहले से अच्छी होगी तो उसको बहुत मदद मिल जाएगा, रिवाइज करके नीट निकाल जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। एकदम बेसिक से लेके चलते हैं हम लोग हर चीज, ताकि जिसको नहीं आता उसका भी क्लियर हो जाए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 i सेम टू सेम। अब ग्रेविटेशन हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अपन क्या करते थे, ग्रेविटेशन हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अपन क्या करते थे, यहाँ पे आर क्यूब लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर रहता है और ये छोटा आर ऊपर में लग जाता है हमेशा की तरफ। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले। अब इसका ग्राफ देखेंगे, इनसाइड में क्या हो रहा है, आर के साथ बढ़ते जा रहा है, यानी कि आर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऐसा मान के चलो। ये सरफेस है, सरफेस तक आया, सरफेस में मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम होने के बाद ऐसे घटने लग गया, ये ग्राफ बनेगा। ये इसका कौन सा पार्ट है, सरफेस। ये कौन सा पार्ट है, इनसाइड। ये कौन सा पार्ट है, आउटसाइड। ग्राफ किसका है, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स, यानी कि डिस्टेंस या आर। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं अपन, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तो अपन को लगभग आता ही था। अगला टॉपिक है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड पढ़े हो, है ना, थोड़ा सा लेकिन लगता है डर सोलेनॉइड से। ठीक है, अब अपन चलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड के ऊपर। एक मिनट। हेलो, ऑडिबल, हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या जानना है अपन को, सोलेनॉइड क्या होता है, पहले तो व्हाट इज सोलेनॉइड। ठीक है, पहला क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट इज सोलेनॉइड, व्हाट इज सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड क्या होता है कि अगर एक तुम मान के चलो, ये एक मेटल का रॉड है। ठीक है, ये एक मेटल का रॉड है, इसके ऊपर तुम वायर लो और इसको ऐसे 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 करके गोल घुमाना शुरू कर दो हेलिकल फॉर्म में। लेकिन ये वायर एक दूसरे से छूने नहीं चाहिए भाई, ठीक है, इंसुलेटेड होने चाहिए, एक दूसरे से छूने नहीं चाहिए, ऐसे यहाँ पे आके ऐसे मिलना नहीं चाहिए ये। ठीक है, ये आपस में ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक के बगल में एक के बगल में एक ऐसे करके अगर बाउंड कर दो, टाइटली बाउंड करो, है ना, लूज नहीं होना, टाइटली बाउंड होना चाहिए। तो सोलेनॉइड क्या है, इट इज अ वायर अराउंड
हेलिकली एंड बाउंडेड टाइटली। हेलिकल मोशन में, हेलिकल वे में इसको बांधते हैं, बाउंड करते हैं, टाइटली होता है। और ये क्या होता है? एक्ट एज ए बार मैग्नेट। ये तुमको स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोलेनॉइड किसके जैसे बिहेव करता है? एज अ बार मैग्नेट। इसको बांध दोगे, ये लोहे के में ऊपर वो बस रस्सी बांध दी, उसके बाद करंट जब इस पे फ्लो होगा तो एज अ मैग्नेट काम करने लग जाएगा ये। ठीक है, समझ आ रहा है इतना? इतना समझ आ रहा है? बार मैग्नेट के जैसे काम करने लग जाएगा। अब बार मैग्नेट है तो मैग्नेट में हमेशा क्या होता है? एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। तो हम इसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल को कैसे पहचानेंगे? इसके साउथ पोल और नॉर्थ पोल को हम लोग कैसे पहचानेंगे? उसके लिए एक तरीका है, पहले इसको लिखो फटाफट फटाफट फटाफट। लिखा बच्चा? आजकल बच्चा स्मार्ट हो गया, आजकल स्क्रीनशॉट लेता है बच्चा, है ना? तो देखो बच्चा, आगे क्या करना है, अब अपन इसको देखेंगे पोल्स कैसे पहचानते हैं। इज इट इम्पोर्टेंट? इज इट इम्पोर्टेंट सर? यस इट इज इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है पता लग जाएगा, क्वेश्चन बनाएंगे तब। ठीक है, तो मान के चलो ये रॉड था, इसके अराउंड हम लोग वायर को लपटे थे। अब अगर इस रॉड को ऐसे देख रहा हूं मैं यहाँ से, अब मैं इसको कैसे देख सकता हूँ भाई? यहाँ से भी देख सकता हूँ और यहाँ से भी देख सकता हूँ। इज आई एम लुकिंग फनी? कोई बात नहीं, समझाने के लिए करना पड़ता है। इस तरफ से भी देख सकते हैं, इस तरफ से भी देख सकते हैं, राइट? जहां तो मेरे को करंट का डायरेक्शन अगर मेरे को यहाँ पे ऐसा दिखा, इस तरफ से देख रहा हूँ, करंट मेरे को दिख रहा है ऐसा। अब भैया मेरे को दिखेगा थोड़ा ना करंट, है ना? लेकिन मेरे को कहाँ दिखेगा? पेपर में दिखेगा। पेपर में वो बता देगा कि करंट कैसा मूव कर रहा है, डायग्राम बना के देगा, पूछ देगा कौन सा पोल है। डायरेक्टली आ सकता है ऐसा सवाल, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है ना? तो क्या है कि ये रॉड है, ये वायर है, इस तरीके से घुमा हुआ है, इसमें करंट का डायरेक्शन दे दिया, मान के चलो क्लॉकवाइज। ठीक है, पहला केस डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज। इसका क्या मतलब होगा? ये है साउथ पोल। ठीक है, अब भैया ये भी डिपेंड करता है ना तुम देख कहाँ से रहे हो, पहले ही बता दे रहा हूँ। अब यहाँ से देख रहे हो, मान के चलो क्लॉकवाइज दिखा, क्लॉकवाइज मतलब तो समझ आता है ना, घड़ी के जैसे घूम रहा है, राइट साइड में घूम रहा है, ऐसे 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 जा रहा है। अब ऐसे ऐसे को अगर मान के चलो ऐसे ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, अब मैं इसको ऐसे जाके देखा तो मेरे को यहाँ से क्या दिखेगा? वो जो चीज मेरे को यहाँ से क्लॉकवाइज दिख रही थी, तुम अपना पेन पकड़ो और यहाँ से ऐसे ऐसे गोल घुमाना शुरू करो क्लॉकवाइज में। अब इसी चीज को ऐसे जाओ और इस तरफ से देखो तो तुमको एंटी क्लॉकवाइज दिखने लग जाएगा। इसका मतलब समझ आ रहा है कि अगर जो क्लॉकवाइज वाला था, ये करके देखना मजा आता है ना, ये पेन लेना ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते जाना खड़े होके, और इसी तरफ से यहाँ से अब देखना, अभी तुम लोग को एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। एंटी क्लॉकवाइज दिखा मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा टाइप से। जिसको क्लॉकवाइज नहीं पता चल रहा है भाई, घड़ी को देख लेना कैसा चलता है, घड़ी यहाँ लगा दूंगा तो ऐसे घूमेगा ना, और एंटी क्लॉक मतलब उसका उल्टा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब होता है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से एक चीज और बताया था, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा, नॉर्थ पोल जो है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट करता है, ये पता है ना, याद है? ठीक है, तो ये सोलेनॉइड का हुआ, कुछ बेसिक बातें। अब एक इंपॉर्टेंट बात इसमें से क्या करनी है अपन को, इसको पहले नोट डाउन, स्क्रीनशॉट छापना छुपनी जो करना है करो। ठीक है बच्चा लोग।
अब अपन देखेंगे आइडियल सोलेनोइड। टॉपिक डालो आइडियल सोलेनोइड। यही पूछा जाता है नीट में, ठीक है। आइडियल सोलेनोइड का मतलब क्या होता है, मान के चलो ये रॉड का लेंथ था ना, और ये लूप्स थे, यही सोलेनोइड है। एक रॉड, उसके ऊपर लूप बांध दिए हम लोग, यही सोलेनोइड था। अब इसमें क्या होता है, आइडियल सोलेनोइड का केस क्या होता है, ये जो रॉड की लेंथ है, जो लेंथ का वैल्यू है ना, वो बहुत 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 बड़ा है रेडियस ऑफ लूप से। ये कंडीशन डायरेक्ट उठ के पूछ सकता है नीट में। आइडियल सोलेनोइड के लिए ये कंडीशन होती है। इस वजह से क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर में, सोलेनोइड के बाहर में अगर बोलोगे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। यहाँ पे नो मैग्नेटिक फील्ड। जो कुछ है इसके सेंटर पे और इसके एंड पे, ये दो जगह पे ही मैग्नेटिक फील्ड जो रहती है प्रेजेंट रहती है, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। समझ आया बच्चे? समझ आ रहा है तो समझ आ गया? समझ आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, ये दोनों चीज को लिखना है हम लोग को। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ सोलेनोइड में कितना होता है, और रटना है इसको। कैसे करेंगे, बी इज इक्वल्स टू म्यू म्यू नॉट एन आई। अब म्यू नॉट तो अपन को पता है कांस्टेंट है, आई मतलब करंट है, करंट थ्रू वन लूप। इसका मतलब समझ आता है क्या, करंट थ्रू वन लूप अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब समझ आता है क्या? भैया ये जो लूप घुमा था ना अपना मैग्नेटिक फील्ड का कॉइल का, उस लूप का करंट बताता है आई। एन क्या है, एन मान के चलो, पहले बता दे रहा हूँ समझा दे रहा हूँ फिर लिखेंगे एन क्या है। मान के चलो एल लेंथ का जो हम लोग है रस्सी को या कॉइल को यूज किए लपेटने के लिए वायर को, है ना, एल लेंथ के। तो इसके एल लेंथ का मान के चलो ये 100 मीटर है, 100 मीटर वायर यूज हुआ, ठीक है। तो इसके 1 मीटर में यानी कि यूनिट लेंथ में, इस वायर के 1 मीटर में कितने टर्न्स बने, उसी को बोलते हैं एन। यानी कि एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग क्या लिखते थे, नंबर ऑफ टर्न मतलब कितने बार घुमाए हैं उसको क्या लिखते थे, बड़ा एन। पर यूनिट लेंथ को ले क्या लिख देंगे, एन बाई एल। यानी कि एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। समझ आया? तो इसको क्या लिख देंगे, एन इज इक्वल्स टू शिट, एन इज इक्वल टू एन बाई एल। इतना क्लियर है? ये सोलेनॉइड के सेंटर का है मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इसी चीज को मैं लिख दूंगा बी एंड सोलेनॉइड का ना, अरे बच्चा कंफ्यूज मत कर, देख क्या है कि हम लोग जितने बार भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देख रहे हैं अलग अलग चीज की। पहली वायर की देखे, फिर लूप की देखे, सबको तो बी से ही लिखे। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, जिस टॉपिक के अंदर लिख रहे हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड। अभी सोलेनॉइड के अंदर पढ़ रहे हैं तो उसमें दो जगह मैग्नेटिक फील्ड होती है। हमने बोला बाहर अगर पूछ दिया
सोलेनोइड के बाहर कितना होगा, आंसर क्या मारोगे, सीधा 0 मार के आ जाओगे। ठीक है, सोलेनोइड के सेंटर में पूछा तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। पूरे चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड ही तो निकाल रहे हैं हम। और उसके बाद दूसरा अगर पूछेगा तो सोलेनोइड के एंड्स पे कितना होता है, एंड पे, मतलब जो अपन ये रॉड पढ़े थे उसके एंड्स पे कितना होगा, तो सीधी सी बात है हाफ ऑफ द बी सेंटर, यानी कि 1/2 इंटू ये सेंटर में जितना था म्यू नॉट एन आई। ये कहाँ पे, एंड्स पे। इतना समझ आया, सेंटर पे इतना था, इसका आधा होगा एंड्स पे, हाफ इंटू म्यू नॉट एन आई। इतना आ गया, इतना हो गया बच्चों, समझ आ गया इतना, है ना, आ गया ना। अब देखो अपन वही करते जा रहे हैं, फिर से फॉर्मूला का कलेक्शन कर रहे हैं। किसका किसका, एक अपन कर रहे हैं इसका सोलेनोइड का, अब अपन करेंगे टोरॉइड का या टोरॉइडल सोलेनोइड का। उसके बाद इनके क्वेश्चन देख लेंगे। इजिली जा रहा है सब कुछ, एकदम स्मूथ चल रहा है मक्खन के जैसे, समझ आ रहा है अपन क्या करते जा रहे हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे ये फॉर्मूले, इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट कर लो इसको फटाक से। हो गया, हो गया। अब अपन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। पहले तो समझो टोरॉइड क्या है। ये रॉड था, उसके ऊपर हम लोग ऐसे ऐसे जो वायर है इसको घुमावदार घुमड़ी मार दिए थे, है ना। क्या करे थे, घुमावदार घुमड़ी मार दिए थे। अभी ये घुमड़ी को क्या करेंगे, इस घुमाव वाले रस्सी को क्या करेंगे, रॉड को ऐसे पकड़ के मोड़ के इसका सर्कल बना देंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा क्या, रॉड है, ऐसा हो जाएगा, पकड़ के इसको रॉड को ऐसे मोड़ दिए। अब इसमें ऐसे ही ऐसे कॉइल लपटा हुआ है। अब मेरी बात समझ में आ रही है हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चा। टोरॉइड का मतलब समझ गए तुम लोग क्या है। टोरॉइड इज नथिंग बटा, टोरॉइड इज नथिंग बटा सोलेनोइड बेंट इनटू अ सर्कुलर रिंग। ठीक है, क्या होगा, सोलेनोइड बेंट इनटू अ सर्कुलर रिंग। समझ गया, समझ आ गया बच्चे को, बच्चा समझदार हो गया है, समझ लीस। ठीक है, इतना क्लियर है एकदम। अब क्या करेंगे सर, अब हम लोग सोलेनोइड का फॉर्मूला लिखेंगे और क्या करेंगे, और तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन बच्चा पार्टी, इसको लिख लो यार, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, कर लिए होगे, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये अपन बनाए फिर से सोलेनोइड, बड़ा सा बनाएंगे इस बार। कैसा बनाएंगे, बड़ा सा। ठीक है, अरे भैया तार खत्म हो जाएगी इतने लपेट दोगे तो। ठीक है, ये सोलेनोइड बन गया, ये समझ आ रहा है ना भाई। ये इसको प्रधानमंत्री वाला माला मत समझ लेना, ये वायर है और बीच में रॉड है ना। रॉड को भूलना नहीं है अपने को, रॉड है। ठीक है, अब क्या है कि ये सेंटर है इसका। अब तुमसे नीट का जो एग्जामिनर है क्या क्या चीज पूछेगा, 3 चीज पूछता है। एक बोलता है यहाँ पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तुम बोलोगे सर मैं तो 0 बोलूंगा, और मैं मान लूंगा यहाँ 0 ही होती है। ठीक है, क्योंकि 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 यहाँ का जो करंट है आपस में बैलेंस क्रैश आउट करता है। कैसे होता है उसका फंडा तुमको जानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूछेगा ही नहीं। ठीक है, वो तुम्हारे उससे बाहर है, कोई मतलब नहीं, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं आएगा। पूछेगा यही कि आउटसाइड द सोलेनोइड टोरॉइड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, इसका एक रेडियस होगा ना भाई, इसके 2 रेडियस होंगे एक्चुअल में।
करते हैं अपन क्या है, पहले इसको देख लिए मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड क्या होगा, 0 होगा, ये पॉइंट में लिख लेंगे अपन, टेंशन नहीं। उसके बाद बोलेगा इनसाइड पे, इनसाइड पे मैं बोलूंगा सर यहाँ तो कोई करंट ही नहीं है, करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है, तो इनसाइड पे भी 0 होगा। ये तो उसका वाला जैसे केस हो गया जो सिलेंड्रिकल वायर पड़े थे, ठीक है। और अब बारी बचती है रॉड की, रॉड के अंदर तो होगा सर, ये तो मैं जानता हूँ रॉड के तो अंदर होगा, नहीं तो फिर पढ़ते ही क्यों इसको, है ना। अब यहाँ पे 2 रेडियस बनते हैं बच्चा, देखो एक तो बनता है ये वाला रेडियस, दूसरा बनता है ये वाला रेडियस, ठीक है। ये है आर ए, ये है आर बी, समझ आ रहा है। ये छोटा वाला रेडियस यहाँ से यहाँ, रेडियस क्या है, रेडियस कुछ नहीं, आर क्या होता है, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके वजह से यहाँ पे 0, इसके वजह से यहाँ पे 0, ये वाले पॉइंट पे कहीं पे जाके इस रेडियस पे हो सकता है, और बाहर वाला जो रॉड का कुल मिला के ये रॉड का ये कोना और ये कोना के वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, है ना। ये दोनों वजह से, अभी ये वाले को कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो इनसाइड मटेरियल, इनसाइड मटेरियल ऑफ टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाला जो एरिया था उसको बोलेंगे इंटीरियर ओपन स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड 0। इसको क्या है, ये वाला जो एरिया है वो क्या है, एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ, ओपन स्पेस खाली जगह, अंदर की खाली जगह, बाहर की खाली जगह, मैग्नेटिक फील्ड बराबर 0। इनसाइड मटेरियल मतलब सॉलिड टोरॉइड के जो मटेरियल है उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इस चीज को अपन को जानना है। तो ये होता है म्यू नॉट एन, ये देखो म्यू नॉट एन अपॉन 2 पाई आर आई। अगर तुम लोग ध्यान से लगाओगे ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। मैं आगे बता रहा हूँ इसको, अभी रुक जाओ, अभी ये मतलब मेन नहीं है। यहाँ से तुम लोग देखोगे तो वहां पे भी म्यू नॉट एन आई पढ़ते थे, लेकिन वहां पे एन क्या था, एन इज इक्वल टू एन बाई एल हुआ करता था, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हुआ करता था। यहाँ पे भी वही है बच्चा, 2 पाई आर एक तरीके से देखा जाए तो ये रॉड की लेंथ नहीं हुई, समझ आ रहा है। 2 पाई आर एक सर्कल का लेंथ ही तो होता है, सरकमफेरेंस लेंथ ही तो होती है, 2 पाई आर क्या है, इसका लेंथ है, ठीक है सर। मतलब अपन यहाँ पे भी समझ गए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ही हो रहा है कहीं ना कहीं सर, यानी कि इसका फॉर्मूला उसका फॉर्मूला लगभग सेम है, बस ये आर और 2 पाई का फर्क पड़ रहा है। लेकिन याद रखने के लिए हम लोग रख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसमें जो लेंथ था वो सीधा लेंथ एल था, इसमें गोल वाला लेंथ है बोल के 2 पाई आर हो जाता है। अब आर का एक चक्कर पड़ता है कि अब ये रेडियस ये वाला को लें या ये वाले को लें, दिमाग में तो आना चाहिए ना, ये यहाँ के वजह से भी हो सकता है यहाँ के भी। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन लेंगे आर एवरेज जो होता है आर ए प्लस आर बी बाई 2। तो फाइनल फॉर्मूला जो आता है इसका टोरॉइड का, फाइनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल ऑफ टोरॉइड वो क्या निकल के आ जाता है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन बाई 2 पाई आर एवरेज इनटू आई। क्लियर बच्चा, समझ आ गया, समझ आ गया तो लाइक कर दो सेशन को फटाक से। टोरॉइड और सोलेनोइड के हर हर कंसेप्ट हर चीज झुंझेल के रख दी हम लोग, अब यहाँ से क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जा सकता, गारंटी है। अगर टोरॉइड सोलेनोइड से क्वेश्चन आया तो तुम बना जाओगे। वो 2 चीज को भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये तो पूछेगा ही पूछेगा जो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है।
डेरिवेशन पे हम लोग नहीं गए, हम लोग डायरेक्ट निकाले हैं। ठीक है, क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक? क्वेश्चन करें पब्लिक? रुको पब्लिक, क्वेश्चन ढूंढते हैं, जब तक आप नोट डाउन करो पब्लिक, इसको नोट डाउन करो पब्लिक, ये डायग्राम बना लो, नोट डाउन पीछे वाला करना पब्लिक। देखो भाई, जो तुम्हारा कंडक्टर वाला क्वेश्चन अपन करे थे ना, सिलेंड्रिकल कंडक्टर वाला ग्राफ का, वो 2019 में सेम टू सेम ग्राफ पूछा हुआ है। ठीक है, बनाओगे तो देख लेना। सोलेनोइड के ऊपर 2003 में एक सवाल आया हुआ है। अरे यार सॉरी, गलती हो गई मारे से, ये नोट कर लो सारे, नोट कर लो। नोट कर लो सारे, हो गया, स्क्रीनशॉट, नोट पार्ट, छापा छापी सब हो गया। सिर दुख गया मेरा अब। सवाल देखो भाई, सवाल देखो, सवाल आया है नीट 2003 में। क्या बोलते हैं साहब जी नीट वाले? लॉन्ग सोलेनोइड है, इसी से समझ जाओ, लॉन्ग सोलेनोइड मतलब लेंथ लंबा है, इसका मतलब आइडियल सोलेनोइड। पहले ही बोला था भैया, नीट वाले पूछते यही है ना, बाकी भी क्वेश्चन करोगे यही दिखेगा। लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग अ करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग इट्स एक्सिस। ठीक है, इफ द करंट इज डबल्ड and the number of turns per centimeter is half, the new value of the magnetic field is। ठीक है, क्या बोलता है? लंबा सा सोलेनोइड है, एक्सिस पे बोले तो सेंटर पे, सेंटर पे ही, ये एक्सिस मतलब सेंटर है ना, लिख लो। एक्सिस पे बोले अगर सोलेनोइड के, तो इसका मतलब सेंटर वाला बोल रहा है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे अगर ये बी प्रोड्यूस कर रहा है, अब अपने को पता है ये बी का वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट एन आई होगा, गारंटेड है ना। अब बोल रहा है कि अगर करंट को मैं डबल कर दिया, ये I1 था, बोलता है कि I2 जो है वो 2I1 के बराबर है। ठीक है, दो गुना हो गया करंट, और नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ कर दिया, पहले N1 था ये, तो N2 कितना कर दिया, N1/2 कर दिया। तो बोलता है अब जो नया मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा बताओ। तो भैया बहुत गजब का सवाल है, इसको करके देखो, हलवा है एकदम हलवा। ये तो हम लोग इतने अंदर अंदर तक पढ़ लिए हैं, ऐसा ऐसा सवाल आता है बताओ, फिर बच्चे बोलते हैं सर आप इजी क्वेश्चन कराते हो। सर की गलती है क्या? कि नीट वालों की गलती है भाई? नीट वालों की गलती है, सर कुछ नहीं कर रहे सब। करें इसको कंप्लीट। देखो, बी बराबर होता है μ0 n I, मैं तुमको बचपन से सिखा रहा हूँ, अब तो जो मेरे साथ शुरुआत से पढ़ रहा है उसको आदत पड़ गई होगी। दो केस मतलब रेशियो वाला सवाल या तो इक्वेशन वाला सवाल, ये रेशियो वाला दिख रहा है, अब ये तो चेंज होने से रहे, ये और ये के ऊपर खेला है, तो बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के भी और आई के भी। ठीक है, अब क्या कर रहा है, B1 लिखता हूँ मैं इज इक्वल्स टू N1
I1, ठीक है। V2 लिखते हैं अपन रेशियो में N2 का वैल्यू कितना हो गया N1/2 और इनटू I2 की वैल्यू कितना हो गई है 2I1, 2 से 2 कट गया भैया, ये तो एग्जैक्टली सेम हो गया, यानी कि जो V2 होगा वो किसके बराबर होगा V1 के। ये दिख रहा है ना, ये कट जाएगा, अब ये सब कट गए, ये ऊपर चला गया यहाँ पे डायरेक्टली, मतलब V1/V2 इज इक्वल्स टू 1/1 आ गया, तो V1 इज इक्वल्स टू V2। समझ आ गया, 2003 का सवाल था, इतना फुग्गा क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन हम लोग टीका लगा लेते हैं, किसके ऊपर, टोरॉइड के ऊपर, वो भी पता लग जाए भाई किस खेत की मूली हो, है ना। टोरॉइड का देख लेते हैं, और ये तो नया नया आया हुआ क्वेश्चन है, ईट 2019 उड़ीसा के पेपर में, ओडी, ठीक है, हुदूद तूफान वाला पेपर था ये। क्या भैया, इसमें भी देखो दो टोरॉइड है, 1 and 2 हैव टोटल नंबर ऑफ टन्स 200 और 100 रिस्पेक्टिवली। एक टोरॉइड 1 है, एक टोरॉइड 2 है, उसके लिए वैल्यूज लिखते हैं। नंबर ऑफ टन्स की वैल्यू दी है, नंबर ऑफ टन्स बोला है, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ बोलता तो एन हो जाता। नंबर ऑफ टन्स इसका 200 है और इसका कितना है 400 है। ऐसे ही सॉल्व करा करो बच्चा तुम लोग भी जब पेपर में बनाते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। विथ एवरेज रेडियस डायरेक्ट क्या दे दिया, आर एवरेज। देखो 2019 में है सर, तुमको बुक का कंसेप्ट पढ़ाएं, आ वो ही रहा है उठ के, डायरेक्ट है, आर एवरेज दे दिया है अपने को, एवरेज रेडियस बोल दिया ना, आर एवरेज दोनों की दे रखा है, कितना कितना है 40 और 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ मीटर का खेल आया है तो देख लेते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। इफ दे कैरी करंट, सेम करंट, आई जो है इसमें भी आई है और इसमें भी आई है, ठीक है। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द टू लूप्स, मतलब अलोंग द लूप बोला है, मतलब पूछा क्या है V1/V2 दोनों में कितना होगा, ठीक है। लेकिन अलोंग द लूप बोला है, मतलब मटेरियल में, है ना। अगर आउटसाइड द लूप ये वो कुछ बोल देता तो सीधा जीरो आंसर चल देता। तो इसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे एक बार खुद से, जीवन में खुद भी कुछ काम कर लेने चाहिए, है ना। कर लो इसको कर लो बच्चों।